हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अगर आप जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कभी टेस्ट दो या एग्जाम में बैठ रहे हो, क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा कि वो आपको क्या करना रहता है कि चार ऑप्शन दे रहेगा, बोलेगा क्या कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। इसी को हम लोग क्लियर करेंगे अप टू 10 मिनट में। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्स से। तो डायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब क्या होता है कि मेरा टैक्स है, मैं पे करूँगा। अगर इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में बोला जाए, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ पेमेंट क्या होता है, सेम होता है। अब ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो लिखेगा कलेक्टेड बाई CBDT। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और ये किसके अंडर आता है, तो ये भी लिखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंदर आता है, तो ये आप जानते होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। यहाँ तक किसी को डाउट है। डायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब क्या हुआ है कि मेरा टैक्स है, मैं ही पे करूँगा। और इसको और लैंग्वेज में बोले तो हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द पॉइंट ऑफ पेमेंट सेम। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आप ले लो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर में आप एक साल में जितना भी इनकम लेके आ रहे हो उस पर जो टैक्स लग रहा है, डेट इज दो इनकम टैक्स। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब बताओ कि इनकम टैक्स के कारण जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है इस पे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या। कहने का मतलब क्या है कि पहले आप कोई सामान 5 रुपये में ले रहे थे, आपकी इनकम पर टैक्स लग गया, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके प्राइस में कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं आ रहा है। तो ये भी बात माइंड में रखना है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसके कारण प्रोडक्ट की प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ये आपकी क्या थी, डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे PDF में दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है। वही अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मेरा पेमेंट है, मैं पे नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है। ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पहली बात। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और द पॉइंट ऑफ द पेमेंट सेम नहीं रहता है। कलेक्ट की बात करें तो ये भी किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो ये लिखिएगा CBIC के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, CBIC। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ तो किसी को डाउट है, CBIT सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड द कस्टम। लिख लो इसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये भी किसके अंदर आएगा, तो ये भी आएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। यहाँ तो कोई भी डाउट, तो ये आप देख लो। डायरेक्ट टैक्स में हमने क्या देखा कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द पॉइंट ऑफ पेमेंट क्या हो, सेम हो। इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। इम्पोज ऑन द इनकम एंड द प्रॉफिट कलेक्टेड बाय द CBT द्वारा होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि किसके अंदर रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रहता है। इसके कारण क्या होता है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अब ये क्या होता है कि प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम इंक्रीज करे, टैक्स इंक्रीज करे, डेट इज इक्वल टू प्रोग्रेसिव इन नेचर। और रिग्रेसिव कहने का मतलब क्या हुआ कि इनकम आपकी डिक्रीज करे या टैक्स भी
टैक्स क्या करें, इंक्रीज करें, डेट इज कॉल्ड द रिग्रेसिव इन नेचर। तो डायरेक्ट टैक्स आपकी क्या होती है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है, माइंड में रखेगा। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हमने क्या देखा कि कंज्यूमर पर ट्रांसफर होता है, इम्पोज कहाँ पे किया जाता है, तो गुड्स एंड सर्विस पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं। वही पर हमने क्या बोला कि डायरेक्ट टैक्स को किस पर करते हैं, इनकम एंड प्रॉफिट पर। इस पे क्या होता है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, इफेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल में ले लो, आपने देखा होगा जीएसटी, इसके कारण क्या होते हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में इफेक्ट आती है। इसको कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, तो सीबीआईसी के द्वारा। ये किसके अंडर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर। अब यहाँ पर आप बताओ कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। अगर डायरेक्ट टैक्स हो तो डीटी और इनडायरेक्ट हो तो आई.टी लिखना है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या करते हो, आप खुद पे करते हो, इसका कहने का मतलब ये क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी बताओ, जीएसटी कौन सा आएगा, तो जीएसटी आप बोल दोगे ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या होता है, आप देखते हो ना कि कहीं पर भी आप कुछ भी करने जा रहे हो उस पर जीएसटी लग जा रहा है। पहले क्या कर रहे हो कि आप शॉपकीपर को दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो टैक्स, शॉपकीपर के थ्रू क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट है। गिफ्ट टैक्स की बात करें तो क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी बताओ कौन सी टैक्स में आता है, तो आप फिर ये बोलोगे क्या कि ये भी इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। वेल्थ टैक्स की बात करें तो वेल्थ टैक्स किस में आता है, डायरेक्ट में आएगा। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर माइंड में रखना है। अगर सेल्स टैक्स की बात करें तो बताओ ये कौन सा टैक्स में आएगा, तो सेल्स टैक्स कौन सी में आती है, ये आती है आपकी इनडायरेक्ट में। कॉर्पोरेट, ये तो प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन, ये भी क्या होती है, डायरेक्ट टैक्स। फिर क्या बोल रहे हैं, टोल टैक्स, ये इनडायरेक्ट। इंटरटेनमेंट टैक्स, ये भी किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट। और लिख लो, वेट लिख लो, इनडायरेक्ट। और इसमें क्या लिख सकते हो आप, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स हो गया ना, यहाँ पे वेट हो गया, सर्विस टैक्स। चुंगी लिख लो आप। तो ये आपको एग्जाम्पल माइंड में रखना है। क्वेश्चन इस पर किस तरह था वो हम लोग देखते हैं। बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या किया, खुद पे करेंगे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जीएसटी होगा नहीं, इनकम टैक्स हो गया। बोल क्या रहा है कि द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज बोर्डन ऑन। तो टैक्स के बर्डन किस पर जाएगा, कंज्यूमर पर जाएगा, नॉर्मल सी बात है। नहीं गलत हो गया। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज द बोर्डन ऑन। तो बर्डन किस पे जाता है, जो इम्पोज करेगा, जिस पे इम्पोज होगा, तो इस पे होगा। फिर क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब क्या है कि इसमें ट्रांसफर होता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांसफर होता है। तो कौन सा होगा, देख लो यहाँ पे, इनकम टैक्स ये तो होगा नहीं, वेल्थ, कॉर्पोरेट, जीएसटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत बोल दो कि जीएसटी हो जाएगा। फोर्थ क्या बोल रहा है, विच टैक्स हैज द वाइडर कवरेज। अब कौन सा टैक्स का वाइडर कवरेज है, इनडायरेक्ट टैक्स का है। अब इसका वाइडर कवरेज क्यों है, ये आप कमेंट में करके जाना। फिफ्थ क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इन इंडिया प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर कहने का मतलब हमने क्या देखा था कि इनकम इंक्रीज करेगा, तो यहाँ से कहने का मतलब क्या होता है कि टैक्स भी इंक्रीज करेगा। तो ये जो टाइप के होते हैं डेट इज द डायरेक्ट टैक्स। देख लो कौन सा है, तब बोलोगे ये तो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो होगा नहीं। ये भी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी की बात करी थी तो ये तो नॉर्मल है, इनडायरेक्ट टैक्स का कहने का मतलब क्या हुआ, इनकम टैक्स हो गया। फिर क्या बोल रहा है, विद द रेफरेंस टू द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल क्या रहा है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब फिर क्या बोल रहा है कि जीएसटी एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस। तो ये क्या होगा, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि एक जगह पर कोई चीज़ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और यहाँ से ये जो
आर्टिकल है वो आकर वाई जगह पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि पटना में अगर हम बना रहे हो ले आकर दिल्ली में बेच रहे हैं तो इसको हम लोग जहाँ पे कंज्यूम करेंगे वहीं पर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग दिल्ली में कंज्यूम कर रहे हैं तो जाकर पटना में करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन बेस बोलते हैं। कहीं पर बनाओ कहीं पर बजाए, और जहाँ पर हम कंज्यूम कर रहे हैं या कोई भी आदमी कंज्यूम कर रहा है वहाँ पे जो टैक्स देता है डेट इज कॉल्ड द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका कहने का मतलब ये सही है। जीएसटी वही ना होता है। फिर क्या होता है, जीएसटी एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन इफेक्ट ऑफ टैक्स। इसका नॉर्मल से वजन हो, इसका कहने का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। क्या बोले, टैक्स ऑन टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो ये भी सही है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बोथ 1 and 2। कल हम लोग पॉलिटी की करेंगे।